चाहिए। तो चलिए दोस्तों अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं, जैसे कि हम बात कर चुके हैं टॉप 10 एक्सेल शॉर्टकट कीज़ के बारे में बात करेंगे। तो बात करते हैं नंबर 1 की। तो नंबर 1 आता है काउंट ए। काउंट मतलब काउंट करना है, ए मतलब ऑल। तो सिंपली इसके लिए हम इज इक्वल टू लिखेंगे एंड COUNT काउंट। तो सिंपली हमारे पास यहाँ पर बहुत से ऑप्शन आ चुके हैं, लेकिन आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना एंड सिंपली आपने काउंट ए पर डबल क्लिक कर देना है। तो उसके बाद वो बोलता है वैल्यू सेलेक्ट करें। तो सिंपली हमने क्या करना है, हमने वैल्यू को सिलेक्ट करना है। वैल्यू को सिलेक्ट करने के बाद वो कहता है इंटर करें, तो हमने इंटर कर देना है। तो वो बेसिकली देख सकते हैं हमारी वैल्यू को उसने 17 हमारे पास आए पड़े। तो बेसिकली उसने 17 सेलेक्ट करके यहाँ हम SN नंबर देख सकते हैं कि 17 एंड काउंट ऑल करके उसने 17 बता दिए हैं, जो कि है वेरी गुड। अब बात करते हैं काउंट ब्लैक की। तो बेसिकली इन बच्चों में हम सबसे पहले देखेंगे किन बच्चों ने एग्ज़ाम नहीं दिया, तो उनको नंबर्स ब्लैंक होंगे। तो हम लिखेंगे इज़ इक्वल टू एंड सिंपली COUNT काउंट एंड काउंट ब्लैक पर डबल क्लिक। अब हम देखना चाहते हैं कि जिन बच्चों ने एग्ज़ाम नहीं दिया वो उनके जो ब्लैंक होंगे उनको देखना चाहते हैं कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया एंड एंटर। तो आप देख सकते हैं कि 3 बच्चों ने एग्ज़ाम नहीं दिया, जो कि हैं एग्जैक्ट वैल्यू। बाकी ही 3 बच्चों ने वैल्यू एग्ज़ाम नहीं दिया। अब बात करते हैं काउंट की। इज इक्वल टू लिखेंगे, काउंट लिखेंगे एंड डबल क्लिक काउंट पर एंड सिंपली हमने वैल्यू को सिलेक्ट कर लेना है। तो वैल्यू को जैसे ही हम सिलेक्ट करेंगे उसके बाद सिंपली हमने एंटर प्रेस कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि इसने काउंट करके बता दिया, बट इधर हमने एक्स प्रेस कर दिया, इधर भी एक्स। तो आप दोस्तों बेसिकली देख सकते हैं कि इसने 14 का 14 कम कर दिया है। तो ये क्या करता है, डिजिट को सिलेक्ट करता है, सबको सेलेक्ट नहीं करता। काउंट एंड सबको सेलेक्ट करता है एंड सिर्फ काउंट जो हमारे पास डिजिट्स होंगे उनको सेलेक्ट करेगा। जो एक्स की वैल्यू होगी वो सेलेक्ट नहीं करेगा, वही 14 वैसे का वैसे है। बट अगर हम यहाँ पर कुछ एंटर कर देते हैं तो ये इसको चेंज कर देता है, बट हम अपने इसको दोबारा वैसे कर देते हैं ताकि हमें लिस्ट में तब्दीली ज़्यादा ना करनी पड़े। अब बात करते हैं सम की। सम मीन सबको जमा करना है। तो सिंपली हम सम लिखेंगे एंड इस पर डबल क्लिक एंड सिंपली इन सबको हम सेलेक्ट करके इसकी वैल्यू को हम जमा कर देंगे। सिंपली हमने एंटर प्रेस किया तो आप देख सकते हैं दोस्तों बेसिकली सम हमारे पास आ चुका है 53.2775। लेकिन हम इनके एवरेज निकालना चाहें तो हम लिखेंगे इज इक्वल टू AV। तो सिंपली हमारे पास एवरेज का ऑप्शन आ चुका है, हम इन सबको सिलेक्ट करेंगे एंड इंटर प्रेस करने पर हमें ये उसकी एवरेज निकाल देगा। बट हमें एवरेज इशारे के बाद 2 इंचों तक चाहिए, तो हम प्रेस करेंगे कंट्रोल अल्ट एंड 1। तो ये बेसिकली उसकी एवरेज 3.84 हमें उसने दिखा दी। तो कितना आसान है। अब बात करते हैं शॉर्टकट नंबर 3 की, जो कि है मैक्सिमम एंड मिनिमम। मैक्सिमम में हम देखना चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा बच्चों ने नंबर किसने लिए हैं एंड मिनिमम में सबसे कम। सबसे ज़्यादा नंबर लेने वाला हमारा टॉपर होगा, तो हम लिखेंगे MAX मैक्स, डबल क्लिक एंड सिंपली हम अपनी रेंज को सिलेक्ट करेंगे। आप देख सकते हैं कि रेंज के बाद हमारे पास 5, यानी कि टोटल 5 थे तो 5 आउट ऑफ 5 लेने वाला एक बच्चा है, जो कि है अंजलि जी। तो इसने बेसिकली टॉप किया, इसको ज़रूर इनाम दिया जाएगा। अब बात करते हैं इज इक्वल टू मीन। तो जिनके कम नंबर आए पड़े उनको मेहनत करनी चाहिए मज़ीद ताकि वो कामयाब हो सकें। तो बेसिकली 1.8 सबसे कम लेने वाला है पड़ा, तो 1.8 है तो हमारे पास है पड़ा बेसिकली हमजा शहजाद। तो इसने सबसे कम में नंबर लिया तो इसको बेइज्जती फील हो रही होगी। अब बात करते हैं अपनी शॉर्टकट नंबर 4 की, जो कि है कॉनकैटिनेट। कॉनकैटिनेट का मतलब होता है आपस में ज्वाइन करना, यानी कि इसको या फिर किसी 2 चीज़ों को आपस में ज्वाइन कर देना। हम इस फार्मूला लिखते हैं इज इक्वल टू CON। तो बेसिकली कॉनकैटिनेट पर डबल क्लिक तो कहता है वैल्यू 1 सेलेक्ट करें। तो वैल्यू 1 हमने बेसिकली हसन खान को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद कॉमा वैल्यू 2 को हमने बेसिकली स्कोर को सिलेक्ट कर लिया। हम इनको आपस में ज्वाइन करना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं हसन खान 2.4, हसन खान और उसके स्कोर को इसने ऐड कर दिया, जोड़ दिया है। तो हम चाहते हैं कि इस हसन खान के बाद जो पॉइंट के बाद हमारे पास स्पेस है पड़ी वो थोड़ा बढ़ जाए। तो हम लिखेंगे इज़ इक्वल टू वही फार्मूला कॉनकैटिनेट। तो उसके बाद हम सिंपल हसन खान को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा एंड उसके बाद डबल कोट्स लिखेंगे एंड डबल कोट्स के अंदर बेसिकली हम प्रेस करेंगे अपना एंटर करेंगे स्पेस। उसके बाद फिर हमने कॉमा लगाना है, फिर हमने सेकंड वैल्यू को सिलेक्ट करना है एंड सिंपली हमने इंटर प्रेस करना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास दोस्तों बेसिकली स्पेस आ चुकी है। अब बात करते हैं 5 शॉर्टकट कीज़ की, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है काउंट इफ। हम चाहते हैं कि जो सेफ्रॉन में, वाइट में और ग्रीन में जो बच्चे हैं वो अलहदा हो जाएं, यानी कि हम चाहते हैं कि हमें इन 17 बच्चों में से सेफ्रॉन में कितने हैं अपने, इन 17 बच्चों में से वाइट के कितने हैं, इन 17 बच्चों में से ग्रीन में कितने रहते हैं ग्रीन घरों में।
तो सिंपली हम क्या करेंगे, इधर लिखेंगे काउंट इज इक्वल टू प्रेस करेंगे, लिखेंगे COUNT काउंट इफ़ पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद वो कहता है रेंज सेलेक्ट करें, तो हमने इन सब रेंज को सेलेक्ट करना है एंड सिंपली उसके बाद वो कहता है आपने क्राइटेरिया सेलेक्ट करें, तो हम चाहते हैं कि सैफरॉन में कितने बच्चे हैं इसको सेलेक्ट करें, तो हम इंटर प्रेस करेंगे तो ये 8। वो कहता है इन सब 17 बच्चों में से 8 बच्चे ऐसे हैं पड़े जो सैफरॉन हाउसेस में रहते हैं। इसको कॉपी पेस्ट करेंगे तो ये हमें सबका बता देगा। वाइट में 3 बच्चे रहते हैं, वाइट में हमारे पास 6 एंड ग्रीन में 3 बच्चे रहते हैं, तो बेसिकली ग्रीन में सबसे कम बच्चे हैं पड़े। तो अब बात करते हैं सम इफ़ की, यानी कि हम चाहते हैं कि जो सैफरॉन के जो बच्चे हैं उनका जमा हो जाए, जो वाइट में जो बच्चे हैं उनका, एंड जो ग्रीन में जो बच्चे हैं उनके स्कोर सब ऐड हो जाएं। तो हम सिंपली इज इक्वल टू एंड सम इफ़ पर क्लिक करेंगे, सिंपली डबल क्लिक एंड वो कहता है रेंज सेलेक्ट करें, तो हमने इन घरों को, इन हाउसेस को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद बोलता है क्राइटेरिया, तो सैफरॉन को सिलेक्ट कर लिया क्राइटेरिया के तौर पर, क्योंकि हमने इन सब में से सैफरॉन को सिलेक्ट करना है। देन सिंपली हमने सम रेंज चेक करनी है, क्योंकि सम रेंज ये इधर होगी। तो आप इस बात का ज़रूर जहन में रखें कि इनको आपने इक्वल सेलेक्ट करना है, बेसिकली इनको अपर डाउन नहीं करना, आपने इक्वल में सेलेक्ट करना है एंड नंबर्स को, जब नंबर्स की बारी होगी तो रेंज में नंबर्स को ही ऐड करना है। सिंपली नेक्स्ट करेंगे 28.8, बेसिकली सम इफ़ में हमारे पास सैफरॉन के बच्चों में 28.8 लिए हैं। इसको अगर हम कॉपी पेस्ट करें तो हमारे पास वाइट के बच्चों ने लिए 11.6% एंड ग्रीन के बच्चों ने लिए 13.35%। क्योंकि ये कम बच्चे थे तो इनका परसेंटेज भी कम, ये ज़्यादा बच्चे थे तो इनकी परसेंटेज भी ज़्यादा होगी। बट अगर हम एवरेज निकालना चाहें तो हम इसी फार्मूले में थोड़ा सा चेंज करेंगे एंड सिंपली सम को हटाकर AV लिख के, यानी कि एवरेज को ऐड करके इंटर प्रेस करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एवरेज आ चुका है। कंट्रोल शिफ्ट एंड 1 प्रेस करेंगे तो ये एवरेज आ चुका है। तो सिंपली इसको हम नीचे कॉपी पेस्ट कर देते हैं, तो आप देख सकते हैं कि इन सब बच्चों की हमारे पास एवरेज भी आ चुकी है। तो एवरेज एंड सम इफ़ में हमारे पास कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। तो बेसिकली अब बात करते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट की, जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। ड्रॉप डाउन लिस्ट में बेसिकली होगा क्या, आप इनमें से इन सब की एक लिस्ट बना देंगे, जो कि आप उसमें सेलेक्ट करके, बिल्कुल आप देख सकते हैं कि इस तरह से जो नाम सेलेक्ट करेंगे वो आपका बेसिकली वहाँ पर पेस्ट हो जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। अगर हम इसकी ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना चाहें ताकि हम चेक करना चाहें सैफरॉन की, तो इसकी पूरी वैल्यू ही चेंज हो जाएगी। इसका हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना चाहते हैं तो सिंपली हमने इसको सेलेक्ट किया, डाटा में आए तो सिंपली हमने आना है डाटा में आने के बाद डाटा वैलिडेशन पर सिंपली हमने यहाँ पर लिस्ट क्लिक करना है। लिस्ट को सिलेक्ट करने के बाद लिस्ट बोलता है कहाँ से है, तो हमने इस सारी लिस्ट को सिलेक्ट कर देना है एंड इंटर प्रेस करने के बाद ओके कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट बन चुकी है। अब यहाँ पर हम जैसे ही चेंज करते हैं सैफरॉन को वाइट में, तो यहाँ पर हमारी वैल्यू बिल्कुल चेंज हो जाती है। हम इसको सैफरॉन को ग्रीन में बेसिकली तब्दील करते हैं तो इसकी वैल्यू दोबारा बदल चुकी है। जितनी जितनी हम जो सेलेक्ट करते जाएंगे ये उसकी वैल्यू को बदलता जाएगा। दोस्तों देख सकते हैं कितना आसानी से है पड़ा, जैसे हम मैंने वैल्यू चेंज करते हैं वो इसकी ड्रॉप डाउन लिस्ट बना के दे देता है। नंबर 9 पर बात करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। कंडीशनल फॉर्मेटिंग बेसिकली क्या होता है, हम यहाँ पर जानना चाहते हैं कि जिन बच्चों ने पास एंड फेल को हम अलग-अलग करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर आएंगे होम पेज में, यहाँ सिंपल कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर, एंड हम चाहते हैं कि जिन बच्चों ने हाईलाइट सेल्स पर आएंगे कि हम चाहते हैं कि जिन बच्चों ने 3 पॉइंट, टोटल हमारे पास 5 थे, तो हम चाहते हैं कि जिन बच्चों ने 2.5 से ज़्यादा नंबर लिए हैं वो बेसिकली ग्रीन सिग्नल में आ जाएं, क्योंकि वो पास हैं पड़े। तो हम लोग यहाँ पर ग्रीन सेलेक्ट करेंगे एंड ओके कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि बेसिकली 2 बच्चों को छोड़कर बाकी सब ग्रीन में है, यानी कि बाकी सब ने मेहनत की है एंड वो पास हैं पड़े। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि जिन बच्चों ने मेहनत नहीं की उनको फेल होना चाहिए, तो हम सिंपली दोबारा आएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर, हाईलाइट्स में लेस देन के साइन पर अब 2.5 लिखकर, जिन बच्चों के 2.5 से कम है तो बेसिकली वो क्या होंगे, वो बेसिकली रेड होंगे, क्योंकि वो फेल हैं पड़े, उनको दोबारा मेहनत करनी चाहिए। तो हम सिंपली रेड बॉर्डर एंड ओके। तो आप देख सकते हैं कि ये रेड बॉर्डर उसने इर्द गिर्द सेलेक्ट कर दिया है, तो ये बच्चे बिल्कुल फेल हैं पड़े, ये इनको दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं शॉर्टकट की नंबर 10 की। मुझे याद है शॉर्टकट की नंबर 7 हमारे पास रहती है, लेकिन उसको हम बाद में अभी करने वाले हैं। अब बात करते हैं 10 की। तो 10 बेसिकली यहाँ पर टेक्स्ट टू कॉलम में हम चाहते हैं कि इनको टेक्स्ट से कॉलम में कन्वर्ट कर दें, यानी कि ये अली भाई अलहदा हो जाए, हसन खान अलहदा हो जाए, यानी कि इनके दरमियान जो स्पेस है पड़ी वो अलहदा डिजिट्स में आ जाए। तो सिंपली हम क्या करेंगे, हम इस सब को सिलेक्ट करेंगे एंड सिंपली हम क्या करेंगे, आएंगे अपने ऑप्शन पर, डाटा के ऑप्शन पर, कन्वर्ट, यहाँ हमारा ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट टू कॉलम, सिंपली इस पर सेलेक्ट करेंगे
नेक्स्ट करेंगे एंड सिंपली उसके बाद यहाँ हमारे पास स्पेस सेलेक्ट करेंगे क्योंकि इनके बाद स्पेस है पड़ी। यहाँ अली भाई अलग हो जाएगा, हसन खान अलग हो जाएगा, वीर जी अलग हो जाएगा, अंकुर, ये सब हमारे पास अलग हो जाएंगे। नेक्स्ट क्लिक करेंगे, वो कहता है स्पेस, तो सिंपली स्पेस हमने इसको सिलेक्ट कर लेना है ताकि वो अलग अलग हो जाए एंड सिंपली फिनिश कर देना है। तो वो कहता है रिप्लेस, तो हम कहते हैं येस। तो आप देख सकते हैं कि कितने ईजी तरीके से उसने ये इन सबको हमारे पास शो कर दिया है। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं जो कि लास्ट, वो है इफ़। तो हम चाहते हैं कि बेसिकली इफ़ में जिन बच्चों के जो बच्चों ऐड हुए हैं, जिन बच्चों ने एग्ज़ाम नहीं दिया उनको फ़ेल कर दें, वो उन पे लिए आना चाहिए रीसेट, यानी कि रीटेस्ट दें। एंड जिन बच्चे पास हैं पढ़े वो कुछ भी ना करें। तो हम सिंपली यहाँ आएंगे, इफ़ पर क्लिक करेंगे एंड सिंपली इफ़ क्लिक करने के बाद हमने सबसे पहले रेंज सेलेक्ट करनी है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, इफ़ के बाद हमने वो कहता है इफ़ के बाद आप लॉजिक टेस्ट के तौर पर हम इसको पकड़ लेते हैं। इसको पकड़ने के बाद इज़ इक्वल टू लिख देने हैं हमने 0, यानी कि जिन बच्चों ने 0 नंबर्स लिए हैं उनके लिए क्या करना चाहिए, उनके लिए कॉल आनी चाहिए कि वो रीटेस्ट दें। एंड जिन बच्चों ने बाकी आ गया बात आती है, जिन बच्चों ने फॉल्स है पड़ी, यानी कि जिन बच्चों ने इससे ज़्यादा, जिन बच्चों ने 0 से ज़्यादा नंबर लिए हैं वो उनको कुछ नहीं करना चाहिए, वो बच्चे पास हैं पड़े। तो सिंपली ओके क्लिक करेंगे एंड सिंपली इसको पकड़ के हम नीचे ले आएंगे। तो आप देख सकते हैं जिन बच्चों ने एग्ज़ाम नहीं दिए वो बच्चे बेसिकली दोबारा टेस्ट देंगे। बेसिकली इनको काफ़ी बुरा लगेगा, तो ये ऐसा ही होगा क्योंकि इन्होंने टेस्ट से अच्छी तरह से नहीं दिए। तो इसकी कंडीशन मैं दोबारा आपको समझा देता हूँ। तो कंडीशन इसकी बेसिकली हमारे पास दोस्तों क्या थी,